विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण हो जाता है। विद्युत दो प्रकार की होती हैं, स्थिर वैद्युत और दूसरा है धारा वैद्युत। स्थिर वैद्युत पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने न दिया जाए बल्कि स्थिर ही रखा जाए, स्थिर वैद्युत कहलाता है। उदाहरण के लिए सेल में विद्युत जो होता है वो स्थिर रहता है, और बैटरी में जो विद्युत रहता है वो संचित रहता है। और धारा विद्युत पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने दिया जाए, स्थिर न रखा जाए, धारा विद्युत कहलाता है। उदाहरण के लिए तारों में बहता हुआ करंट। घर्षण विद्युत वह विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। उदाहरण के लिए जब हम सूखे बालों में लगाकर कंघी को घुमाते हैं तब बालों व कंघी के मध्य घर्षण होता है, जिससे कंघी आवेशित हो जाती है और हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस प्रैक्टिकल को आपने बहुत बार किया होगा। अब दूसरा टॉपिक है वैद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे परिवर्तित कर लेने पर कोई पदार्थ का विद्युतमय हो जाता है, विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट कूलाम होता है। इसका बीमी सूत्र AT होता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं M0L0TA। इसे हम और वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। तो घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसे प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऋण आवेश घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इसे माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। धन आवेश में जो द्रव्यमान होता है इसमें द्रव्यमान की कमी होती है, और ऋण आवेश में द्रव्यमान की वृद्धि होती है। आवेश के मध्य लगने वाले बल जो समान प्रकार के आवेश जिन्हें सजातीय आवेश भी कहते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसे समझाइए। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन पर धनावेश होता है तथा न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होता है उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये थ्योरी आपको कब समझ गया है, आइए हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाते हैं। इसमें देखिए एक परमाणु होता है जिसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और नाभिक के नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और नाभिक के जो दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत का उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए परमाणु के तीन मूल कण होते हैं, पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।